स्वागत है आपका जस्ट वर्ल्ड में। आज बात करते हैं कि अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं और 1 या 2 दिन आप अपने किचन गार्डन में नहीं आते हैं तो आपको अपना किचन गार्डन किस हाल में मिलता है। कल हम अपने किचन गार्डन में नहीं आए थे, 1 दिन का गैप पड़ गया, तो आज देखिए हमें क्या क्या देखने को मिला है। तो सबसे पहले तो ये भिंडी की बात ही कर लेते हैं। भिंडी का साइज़ देखिए कितना बड़ा हो गया है। ये परसों देखी थी तो बहुत छोटी छोटी सी भिंडी थी और आज इतनी बड़ी बड़ी भिंडी हो गई हैं। लगता है कि ये पकने की तरफ भी जा रही है एक ही दिन में। बीन्स परसों बिल्कुल छोटी छोटी सी बीन्स लगी थी, आज देखो ये बीन्स, इतनी सारी बीन्स। इधर भी देखिए ये सारी बीन्स आपको नज़र आ रही होंगी। तो इतनी सारी बीन्स 1 दिन के गैप पर ही हमें नज़र आनी शुरू हो गई हैं। एक्चुअली जब हम रोज़ आते हैं तो हम हर रोज़ जब देखते हैं इन सब्जियों को, फलों को, तो ये कितना बढ़ रहे हैं हमें समझ में नहीं आता। हमें लगता है ग्रोथ बहुत कम हो रही है, लेकिन 1 या 2 दिन के गैप पे ही जब आप देखते हैं तब आपको पता चलता है कि ये कितनी तेज़ी से ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। इसके साथ ही यहाँ छोटे छोटे से मैंने आपको दिखाए थे घिया और लौकी लगे हुए। तो ये भी 1 दिन के गैप के बाद जब हम देख रहे हैं तो आप देखिए लौकी का साइज़, ये कैसे सारी बेल को हिला दिया इसने। और यहाँ घिया जो बहुत छोटे छोटे थे, तो ये अभी मैंने 3 घिए कुछ दिन पहले ही हार्वेस्ट किए थे। लौकी बारिश आई थी तब हार्वेस्ट की थी, तो ये घिया भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पेटी के पास ये जो नीचे को टहनी लटक रही है, वो 3 घिए हमने यहाँ से हार्वेस्ट किए थे। और आज ये जो बाकी छोटे छोटे घिया थे उनका साइज़ देखते हैं। ये इस पर जो मैंने कपड़े बांधे हुए हैं इनको खोल के तो देखिए ये साइज़, तो ये भी ऑलमोस्ट हार्वेस्टिंग के लायक हो गई है। और एक ये 3, तो ये इस छोटी टहनी पर ही जो लटकी हुई है, यहाँ पर 3 घिए पहले हार्वेस्ट किए और 3 घिए बिल्कुल रेडी हैं हार्वेस्टिंग के लिए। चलिए ये मैं कपड़े इस पर से खोल ही देती हूँ। देखिए ये 3 घिए और इतना वेट है इन तीनों घियों का, ये पूरी नीचे की तरफ टहनी झुक गई है। और इसके पत्ते भी देखिए कितने नीचे की तरफ गिर गए हैं, क्योंकि कल इसमें पानी नहीं डाला गया, क्योंकि हम कल आए ही नहीं तो हमने गमलों को चेक नहीं किया और उनमें पानी भी नहीं डाला। तो कुछ गमले ऐसे हैं, कुछ ग्रो बैग्स ऐसे हैं जिनमें मिट्टी बिल्कुल सूख गई है और पानी अभी इनमें देना पड़ेगा। जब आप 1 आध दिन का गैप डालते हैं तो बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी पानी से संबंधित ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं। पत्ते बहुत सारे होते हैं तो इसलिए इनमें से पानी बहुत जल्दी सूख जाता है और इनको लगभग हर रोज़ पानी डालना पड़ता है। इसलिए ऊपर की सरफेस बिल्कुल सूख गई है, लेकिन फिर भी ये प्लांट्स सूखे नहीं हैं। उसका रीज़न ये है कि ये बड़े बड़े ग्रो बैग्स हैं। तो बड़े बड़े ग्रो बैग्स में जब पानी हम डालते हैं तो पानी जब नीचे के होल्स से निकल जाता है तभी हम पानी देना बंद करते हैं। तो इसलिए मिट्टी सारी की सारी गीली होती है। तो ऊपर वाली सरफेस से अगर पानी सूख भी जाता है, साइड्स से सूख जाता है धूप की वजह से, लेकिन बीच वाली मिट्टी काफ़ी हद तक गीली होती है। तो इसलिए प्लांट्स को पानी मिलता रहता है और प्लांट्स सूखते नहीं हैं। तो बड़े ग्रो बैग्स का ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। टमाटर काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, देखिए यहाँ पर अच्छे बढ़ रहे हैं। ये एक ही प्लांट लगा हुआ है इस गमले में। हरी मिर्ची के प्लांट्स जिन पर वायरस अटैक हुआ था, पत्ते बिल्कुल मुड़ गए थे, उनके पत्तों को मैंने काट दिया था और इस पर मैंने खट्टी लस्सी का स्प्रे कर दिया था। उस पर कितने अच्छे नए पत्ते आ गए हैं। परसों जब मैंने देखा था तो इतने ज़्यादा पत्ते नहीं थे, लेकिन अभी देखिए इतने अच्छे इस पर पत्ते आ गए हैं। हाँ, इन पर फ्लावरिंग भी शुरू हो रही है।
और ये बहुत अच्छा बढ़ रहा है प्लांट मिर्ची का। इस पर से तो मैं बिना वीडियो बनाए ही बहुत सी मिर्ची हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और फ्लावरिंग अभी भी देखिए कितनी है, इस पर नई नई मिर्ची लग रही हैं। ज़्यादा मिर्ची लेने का एक टिप यही है कि आप इस पर से मिर्ची तोड़ते रहिए रेगुलरली। बहुत ज़्यादा बड़ी मिर्ची होने मत दीजिए, मैच्योर मत होने दीजिए। तो जब आप इस तरह से मिर्ची तोड़ते रहेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका प्लांट खूब फ्लावरिंग करेगा और आपको ढेर सारी मिर्ची मिलेगी। और भी बहुत से टिप्स हैं ज़्यादा मिर्ची पाने के, वो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पर लिंक शेयर कर दूंगी। तो आप वो टिप्स फॉलो करिए और आपको भी अनलिमिटेड सप्लाई मिर्ची की मिलती रहेगी, ताज़ा हरी मिर्ची की। ये गोभी है यहाँ लगी हुई, इसमें भी पानी नहीं डला कल। पत्ते थोड़े से ड्रूप करने लगे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इतना चलता है। शाम को ही इसमें पानी मैं डालूंगी। ये जो बेल है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसे ही उग गई थी, लेकिन और बहुत ज़्यादा अटैक होता है इस पर इंसेक्ट्स का, लेकिन हमने इसको इस तरह से ऊपर चढ़ा दिया था थोड़े से इसकी कटाई छटाई करके। और हमें नहीं पता ये बेल किस चीज़ की है, लेकिन आज जब हम इस पर देख रहे हैं तो ये कोई फल लगा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा सा। एक इस तरफ भी है, ये मैंने कोई पॉलिनेशन नहीं की, ये अपने आप ही पॉलिनेट हुआ है। लेकिन मुझे नहीं पता ये फल कौन सा है, ये सब्ज़ी या फल जो भी है ये क्या है। तो अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट्स में, ताकि मैं इसको उसी हिसाब से इस्तेमाल कर सकूं। ये क्या है ज़रूर बताइएगा। यहाँ इंसुलिन का प्लांट लगा है, इसके पत्ते सूख गए हैं, पानी नहीं इसमें डाला गया, तो धूप बहुत तेज़ है तो इस वजह से। लेकिन इसके नए पत्ते देखिए कितने अच्छे आ गए हैं। तो ये जितने पुराने पत्ते हैं, ये टहनियाँ हैं, इनको मैं काट दूँगी, प्रूनिंग कर दूँगी और ये अच्छे से सेट हो जाएगा ये प्लांट। लाल मूली इसमें मैंने बीज डाले थे, तो लाल मूली के बीज कुछ पहले उग गए और कुछ अभी ये बाद में उग रहे हैं। तो इसमें लाल मूली आप लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं इसका वीडियो भी मैंने बनाया है। 1 महीने में ही ये मूली तैयार हो जाती है, तो वो भी आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। और ये मिर्ची, थोड़ी तीखी वाली मिर्ची के 2 प्लांट्स हैं, इस पर भी अटैक हो गया था। मैंने पूरी तरह से इस तरह से कटाई छटाई कर दी थी इसकी, और इस पर मैंने खट्टी लस्सी का छिड़काव कर दिया था। और अब इस पर ये छोटे छोटे लीव्स दोबारा से आने शुरू हो गए हैं और होपफुली अभी तो ये बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ये बड़ी सी पेटी में जुकीनी का प्लांट, छोटा सा, बड़ा वाला प्लांट तो यहाँ था, वो टूट गया था बारिश आने पर, तूफान आने पर। और ये एक छोटा सा प्लांट था, ये अब काफ़ी बड़ा हो गया है और इस पर फीमेल फ्लावर्स आ गए हैं, मेल फ्लावर भी आ रहे हैं। वो पीछे भी आप देख सकते हैं फीमेल फ्लावर्स आए हुए हैं, लेकिन ये फीमेल फ्लावर खिला नहीं है, ये ऊपर देखिए बंद है अभी। मेल फ्लावर आकर मुरझा गए हैं। मेल और फीमेल फ्लावर्स की पहचान आप कैसे कर सकते हैं अलग अलग बेलों में, वो भी वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक भी मैं दे दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो आज चलिए इतना सा ही छोटा सा ये ओवरव्यू था मेरे गार्डन का, जो मैंने आपको दिखाया कि अगर हम 1 आध दिन बाद अपने गार्डन में आते हैं तो हमें क्या सरप्राइजेज़ मिलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसे और बहुत से वीडियोस देखने के लिए और टिप्स पाने के लिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।